आप भी बनाओ अध्यक्ष जी वाला श्याम जी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको याद हो, बजट सत्र के दौरान विपक्ष के इस प्रश्न पर मैंने राजस्थान विधानसभा के सभी प्रतिपक्ष विधायकों से अनुरोध किया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये चुनाव पिछड़ा वर्ग को बिना राजनीतिक आरक्षण दिए संपन्न कराए जाएं, तो आप अपनी लिखित मांग हमें प्रस्तुत कर दें। हम बिना पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण के चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन आज की तारीख तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब चूँकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी संवैधानिक संस्था है और राज्य निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक संस्था है, राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है कि वो अपने क्षमता और सुविधा का आकलन कर जिस दिन चाहे चुनाव कराना चाहेगा उस दिन चुनाव कराए। राज्य सरकार से उनको जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी उनके मांग करने पर राज्य सरकार हर सहायता उपलब्ध करवाने को तैयार है। आयोग ने तो अभी स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये जो रिपोर्ट नहीं आई है इस वजह से हम चुनाव नहीं करा रहे, हम तो तैयार हैं। आयोग जो बना हुआ है, जो ओबीसी का जो ये देखिए, मैंने क्या कहा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है और माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीतिक आरक्षण देने के लिए जो दो निर्णय हैं उनमें स्पष्ट है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग की सही जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कर राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं करे और राज्य सरकार उस पर विधि अनुसार समीक्षा करके उचित निर्णय राजनीतिक आरक्षण का नहीं करे, तब तक पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मंत्री जी, जहाँ पे सीएम साहब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार में, वहीं अभी देखने में आया कि अनूपगढ़ पालिका ईओ ने किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी क्वार्टर की सूचना आपत्ति निकाल दी और उसका पट्टा जारी करने के लिए, लेकिन वो मीडिया के नज़र में आई, वहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन उस ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आराम से काम कर रहे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रिंट मीडिया जिलों तक सीमित होकर रह गया और अब तक जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं मेरे स्तर तक या विभाग के स्तर तक कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। आज आपने मुझे जानकारी दी है, मैं नगर पालिका का प्रशासक से जानकारी लेकर उससे तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा कर अगर वहाँ के अधिशासी अधिकारी ने इस प्रकार की कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हमारे पास देखिए आपकी कागज भी है, आप देखिए कागज दोगे तो मैं जयपुर जाकर कार्रवाई कर दूंगा। इसके अंदर सूचना है और बिल्कुल इसके पीछे खबर मैं क्या कह रहा हूँ, आपका ये अखबार जयपुर में नहीं आता, ये गंगानगर जिले तक या हनुमानगढ़ जिले तक सीमित रहता है, सरकार को हर जिले तक क्यों होगी? क्या सरकार को अखबार से भी खबरें मिलती है तभी कार्रवाई होती है या अखबार से मिले या आमजन कोई शिकायत करे? आपका इतना बड़ा सिस्टम है सरकार का, लोग यहाँ बैठे रहते हैं, अधिकारी है, आईएएस है, किसी भी स्तर पर अभी तक मुझे सूचना नहीं मिली। आज आपने सूचना दी है, अगले सप्ताह उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आपको नहीं लगता ये तो बहुत बड़ी बात है, आपके इतने आईएएस और ये अधिकारी बैठे हैं, आप लोगों तक सूचना ही नहीं आती? देखिए, जिस प्रकार का अगर आप इस विषय पर कभी आपके पास समय हो तो मेरे से चर्चा कर लेना जी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस देश में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी थी उसका दुष्परिणाम भारत आज तक भोग रहा है।
पहला भ्रष्टाचार भारत में कौन सा हुआ था, ध्यान है आपको? आज़ादी के तुरंत बाद है क्या ध्यान? सेना के सामान की खरीद का भ्रष्टाचार पहली बार 1948 में हुआ था। और आपको पता है ब्रिटेन में भारत का जो उच्चायोग था, 72 देशों में हमारे उच्चायोग हैं, बाकी जगह राजदूत, जिसने उस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था उसको पुरस्कार मिला, उसका भी ध्यान है आपको? जब ये मामला लोकसभा में उठा, समिति बनी, जांच कमेटी बनी, जांच पूरी नहीं हुई, परिणाम विपरीत जाने की संभावना आई, तो उस हाई कमिश्नर को लंदन से वापस भारत बुला लिया। तो ये मान